हेलो एवरीवन, आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ नेविक। नेविक आप सबको पता होगा, IRNSS भी बोला जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। रिसेंटली हम देखते हैं इसमें एक चेंज आता है कुछ यहाँ पर, एंड इसका नाम हो जाता है नेविक 01 नेक्स्ट जनरेशन। तो एट प्रेजेंट जो हमारा नेविक चल रहा था कि सर उसमें क्या इश्यूज आए कि हमें नेक्स्ट जनरेशन पे आना पड़ा, यहां पर क्या क्या चेंजेस आए गए हैं वो डिस्कस हम करते हैं। ठीक है, क्वाइट ऑब्वियस है, अभी तक जो हमारे पास सिस्टम चल रहा था दैट इज द नेविक जो एट प्रेजेंट था, उसमें 7 सैटेलाइट्स यूज की गई थी। उसमें से हम देखते हैं ऑलमोस्ट 3 में तो एटॉमिक क्लॉक ऑब्सोल्यूट टाइप हो गई थी, काम भी नहीं कर रही थी। सर एटॉमिक क्लॉक क्या करती है वो भी डिस्कस करते हैं। अभी हमने इंडिजीनियस एटॉमिक क्लॉक लेकर आ रहे हैं, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि सर यहां पर इसका काम क्या था, ये बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, लोकेशनल सर्विस दे रहे थे, लोकेशन की कोई भी सर्विस है, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस या रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, ये प्रोवाइड कर रही थी सैटेलाइट। मैसेजिंग सर्विसेज यहां पर सो दैट आपको डिजास्टर वार्निंग, आपको डिजास्टर पता लग जाए। ये तो हम बहुत अपग्रेड होते जा रहे हैं, पहले तो हमें बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी, अब हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी हमें यहां पर पहले से ही यहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पब्लिक व्हीकल सेफ्टी, पावर ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन, इन सब में हम इन सैटेलाइट्स को यूज करते थे। उसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल बेस्ड इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम, ये सब हमें इसके थ्रू मिलती थी। बट कुछ इसमें चेंजेस अभी करे गए, बिकॉज कुछ चीजें उसमें ऑब्सोल्यूट हो गई थी। उनकी टर्म भी 10 साल की थी, यहां पर अभी टर्म भी 12 साल की बढ़ा दी गई है। एटॉमिक क्लॉक्स को यूज किया गया है। पहले एट प्रेजेंट आप सबको पता है हम मैपिंग के लिए जीपीएस पे डिपेंडेंट है। जीपीएस इज फ्रॉम द यूएसए, एंड जीपीएस में हम देखते हैं L1 बेस्ड यहां पर बैंड यूज होता था। हम L5 और S बैंड को यूज कर रहे थे, अभी उस बैंड को भी चेंज कर दिया है, L1 को ले आया गया है, सो दैट इंटर ऑपरेटिबिलिटी इंक्रीज हो जाए हमारी, एंड हम डिपेंडेंट ना रहे। धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं आगे जाते जा रहे हैं। इसका नाम स्पेस डिप्लोमेसी से भी बहुत इंपॉर्टेंट चलता है। कई बार आप देखेंगे स्पेस डिप्लोमेसी में इस तरह की चीजें कवर अप होती हैं। ओके, क्या इश्यूज थे सर? भाई कोई भी चीज है, किसी में प्रॉब्लम आएगी तभी तो आप नई चीज लेकर आओगे। भाई सर क्या चीजें यहां पर प्रॉब्लम कर रही थी? नंबर 1, एटॉमिक क्लॉक फेलियर। एटॉमिक क्लॉक फेलियर हो गया था। यहां पर हम देखते हैं कि लोकेशनल डाटा, बेसिकली एटॉमिक क्लॉक से होता क्या है, आपकी लोकेशंस आ रही हैं, तो हम देखते हैं कि वो एटॉमिक क्लॉक्स फेल होने के कारण लोकेशनल डाटा यहां पर शेयर नहीं हो पा रहा था। नंबर 1 is the atomic clock failure. Number 2, satellite replacement. Some of the satellites have reached the end of their mission life or defunct. भाई हर चीज का एंड होता है कभी ना कभी तो हम देख रहे हैं कि कुछ सैटेलाइट्स यहां पर डिफंक्ट हो गई थी, इसलिए अभी जो नया सिस्टम है अभी उसको GSLV के थ्रू यूज किया गया है, बिकॉज ये हैवी है। इससे पहले PSLV यूज किया गया था, बट यहां पर अभी GSLV के थ्रू यहां पर श्रीहरिकोटा से हमने ये लॉन्च किया है। लिमिटेड कवरेज, while NAVIC provides coverage over the Indian landmass and a radius of 1500 kilometer, there is a need to further expansion. अभी खाली 1500 किलोमीटर तक इसकी यहां पर क्या थी, एक्सपेंशन थी, रेंज थी, तो यहां पर इंक्रीज करने के लिए सवाल उठा। तो इसलिए हम देखते हैं कि अभी सेकंड जनरेशन नेविक आती है। ओके, मोबाइल कंपेटिबिलिटी, यहां पर मोबाइल क्या, अभी हम किस पे डिपेंड है, जीपीएस पे चल रहे हैं यहां पर, तो क्वाइट ऑब्वियस है हम देखते हैं कि यहां पर कंपेटिबिलिटी नहीं हो पा रही थी, इसलिए अभी हम देखते हैं कि L1 बैंड हम लेकर आए हैं। सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन, ensuring the security of NAVIC signals and prevent breaks, breach और spoofing is a significant challenge. ये तो सबसे बड़ा चैलेंज रहता ही है, इसलिए क्वाइट ऑब्वियस है अपग्रेड करने की बहुत ज्यादा नीड थी। ओके, यूजर सेगमेंट डेवलपमेंट, there has been a delay in the development of user receivers for the NAVIC system, resulting in limited utilization of the navigation services. आप नेविगेशन सर्विसेज का पूरा अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे इश्यूज हम देखते हैं कि पिछले वाले सिस्टम में थी। अब उसको अपग्रेड करने के लिए न्यू फीचर्स कौन से आए हैं? नंबर 1, L1 फ्रीक्वेंसी।
अभी तक L1 जीपीएस में यूज हो रहा था, हम क्या यूज कर रहे थे यहां पर, दिस इज L5 एंड द S1, L5 और S को हम यूज कर रहे थे, बट अब इंडिया ने भी यहां पर अपग्रेड कर लिया है L1, जिसके कारण इंटर ऑपरेटिबिलिटी, मैंने बताया L1 यूज करने से क्या होगा, आपकी इंटर ऑपरेटिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट इज L1। लॉन्ग मिशन लाइफ, मैंने पहले इससे पहले वाला था 10 साल का सैटेलाइट्स का, हम देखते हैं 7 में से 3 तो अभी डिफंक्ट हो गई हैं, तो हम देख रहे हैं जो ये नेविक सेकंड आया है, अपग्रेड होकर आया है, इसमें जो है यहां पर लाइफ भी मोर देन 12 इयर्स है, मोर देन 12 इयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक, क्या सर पहले एटॉमिक क्लॉक नहीं थी, एटॉमिक क्लॉक के बिना तो लोकेशन आएगी ही नहीं, लोकेशन सर्विसेज, बट अब जो लोकेशन सर्विस ये रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक है इंडिजीनियस, ये इंडिजीनियस है यहां पर, दैट इज आत्मनिर्भर भारत, इंडिया में ही अहमदाबाद बेस्ड यहां पर कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां से ये रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक अभी डेवलप हो रही है। हेवीएस्ट इन द कॉन्स्टिलेशन विद नेविक सैटेलाइट्स, क्वाइट ऑब्वियस है, इस बार यहां पर क्या हो गया, ये हेवियर हो गया, पहले पीएसएलवी के थ्रू किया गया था लॉन्च, इस बार जीएसएलवी के थ्रू यहां पर लॉन्च किया जा रहा है, बिकॉज ये सैटेलाइट हैवी है एंड इसलिए यहां पर पीएसएलवी यूज नहीं किया जा सकता। ओके, नाउ दिस नेविक सिस्टम इज अ रीजनल नेविगेशन सिस्टम दैट इज यूज 7 सैटेलाइट्स, 7 सैटेलाइट थी हमने बताया, नाउ इट इज अपग्रेडेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन का नाम क्या हो गया, NVS-01। क्या इसमें डिफरेंस है, हेवियर देन द एग्जिस्टिंग, हमने देखा जो एट प्रेजेंट था उससे हैवी है, इसलिए जीएसएलवी का यूज किया गया है। नंबर 2, इसलिए जीएसएलवी है, पीएसएलवी यूज नहीं किया। एटॉमिक क्लॉक जो मैंने अभी आपसे बात करी दैट इज रुबिडियम 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में भी यहां पर आ जाते हैं, जैसे इस बार प्रीलिम्स में आपने क्वेश्चन देखा भी, यूपीएससी के क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कंट्री का खुद का सैटेलाइट सिस्टम नेविगेशन सिस्टम है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये डेवलप कौन कर रहा है, दैट इज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, अहमदाबाद की एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है जो इसको डेवलप कर रही है। ओके, नेक्स्ट L1 फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया जो जीपीएस में यूज होती है हमारे फोन में, L1 बैंड वो इंडिया यूज करेगा, इससे पहले इंडिया L5 और S को यूज कर रहा था। ओके, इनका लॉन्गर मिशन होगा 12 साल का, पहले हमने पढ़ा 10 साल का था, तो इसलिए अभी 12 साल का। ओके, तो हम देखते हैं कि जो नेविगेशन, जो हमें डिपेंडेंसी हमारी बढ़ रही थी बाकी सारे सिस्टम पे, वो धीरे धीरे कम हो रही है एंड एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए अभी सेकेंड जनरेशन के नेविक में एटॉमिक क्लॉक्स को, बैंड की बात करें, सैटेलाइट की लाइफ को इंक्रीज करने की बात करें, ये सब हम देखते हैं वो इंक्रीज हुई है। इसी तरह के करंट इश्यूज को आप यहां पर पढ़ने के लिए हमारे चैनल अनिल नरूला को सब्सक्राइब करके रखिए एंड आप हमारे वेबसाइट पर लगातार जाते रहिए सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।